बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशका साथियों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। तो दोस्तों और काशका साथियों, आज हम विज़िट पर हैं अपने वीट क्रॉप के एक प्लॉट पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, हमारी वीट आज तकरीबन 90 से 110 दिन हो चुकी है। तो लोअर सिंध में तकरीबन हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 दिनों के बाद जो है ना, हमारी इस ब्लॉक में भी हार्वेस्टिंग की जाएगी, उम्मीद ये है। तो आज की हमारी वीडियो ये होगी वो हार्वेस्टिंग के मुतल्लिक़ है कि वीट की हार्वेस्टिंग कब करनी चाहिए और किस तरह करनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कई हमारे किसान दोस्त ऐसे गलती कर देते हैं, वो नए किसान दोस्त जो शुरुआती दिन होते हैं, पहली बार यहाँ फार्मिंग करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि हार्वेस्टिंग का टाइम क्या होता है। तो जल्दबाजी में हार्वेस्टिंग कर देते हैं और कच्चे गन्ने की कटाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो पहले नुकसान पर बात करेंगे, फिर उसकी निशानियों पर बात करेंगे, किस तरह से नुकसान से बचा जा सकता है और कौन सी निशानी है और किस तरह राइट टाइम पर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो हमारी फसलों के मुतालिक जो होती है वो आपको पहुंचती रहे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नुकसान कर देते हैं, पहले नुकसान पर बात करते हैं। नुकसान इस तरह से करते हैं, जैसे कि आप वो देख रहे हैं अभी इनको 10 दिन या 10 से 15 दिन की लेट है। जब ये 8.5 दिन गुजर जाएंगे, थोड़ी कच्ची होगी, तो कुछ हमारे काश का दोस्त होते हैं, वो जल्दबाजी में उसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं, वो सूखी नहीं होती। ऐसे वजह से जो दाने हैं वो मुकम्मल नहीं होते, वो कच्चे होते हैं, जिस वजह से उनकी जो ना हार्वेस्टिंग के बाद जब उनको धूप लगती है तो वो उसकी एवरेज में ख़ातिर कमी आ जाती है, वो सूखने लगते हैं दाने वगैरह, तो वो उसकी एवरेज कम आ जाती है। अब बात करते हैं राइट टाइम, इसका जो सही तरीका है और सही टाइम वो कौन सा है और उनकी निशानियाँ क्या है। और जब भी आपकी फसल, जब भी आप देखें सड़क हो जाए, सूख जाए, बिल्कुल कड़क हो जाए, इसका जो सट्टा है वो कड़क हो जाता है और नीचे वाले पत्ते वगैरह वो सूखे हुए हों, यानी सुर्ख हो चुके हों, तो नीचे से ऊपर तक जो है ना सूख जाए, बिल्कुल कड़क हो जाए, उस वक्त इसको जो है ना हार्वेस्टिंग करना बेहतर है। वो ही इसका राइट टाइम होता है। तो कोशिश करें कि आप हार्वेस्टिंग जो है, तो अमूमन 2 तरीके से हार्वेस्टिंग और 3 तरीक़ों से हार्वेस्टिंग की जाती है। एक तो रवायती तरीका होता है हमारा हार्वेस्टिंग का, हाथों से जो है ना इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, जो कि बहुत पुराना तरीका है। हार्वेस्टिंग अब तो जो 3 मशीन, जैसे बड़ी हार्वेस्टर हो गया है, जो छोटी हार्वेस्टिंग मशीन जो ट्रैक्टर में लगी होती है, उस तरह जो रवायती तरीका है वो उस वक्त ज़्यादा हो जाता है जब फसलों पर जो है ना हवा या तूफ़ान आ जाता है, पानी की वजह से वो गिर जाते हैं थोड़े थोड़े टुकड़े, तो वो मशीन उठा नहीं पाती, तो वो हाथों से करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नौबत इस साल नहीं है बनस्बत दूसरे सालों से, तो हाथों से जो रवायती तरीका है वो कम नज़र आ रहा होगा। तो दूसरा जो है ना मशीन पर लगी होती है हार्वेस्टिंग मशीन, उस तरह से। तीसरा जो मैंने आपको देखिए कि बड़ा हार्वेस्टर जो होता है, उससे जो तीसरा तरीका है वो बड़ा हार्वेस्टर होता है, उससे की जाती है। हाथों के तरीके से इस तरह से की जाती है कि 2-3 दिन बाद छोड़ा जाता है उनको, फिर उसको छोटे छोटे गठरियाँ बनाकर एक बड़ा सा ढेर बनाया जाता है, उसके बाद उसको थ्रेशर लगाया जाता है। और जो हार्वेस्टिंग मशीन होती है ट्रैक्टर में होती लगी होती है, उससे भी सेम तरीका है। जो तीसरा तरीका है बड़ा हार्वेस्टर मशीन, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको एक ही दफ़ा हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है और उस मशीन में ही होता है कि आपको गंदम भी उसमें मिलेगी अलग से, और भूसा वगैरह का भी अलग उसके टूल्स बने होते हैं, वो आपको इकट्ठा कर देते हैं। तो वो बेहतर तरीका है, वो शॉर्ट तरीका है, अच्छा है बड़ी हार्वेस्टर में। लेकिन उसमें एक वजह है कि उसकी जो भूसा वगैरह है वो जानवर इतने शौक से नहीं खाते, क्योंकि वो भूसा साइज़ में बहुत बड़ा होता है और जानवरों के लिए नुकसानदेह होता है। इस वजह से लोग कम जो है ना उसको इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पर वो हमारे दोस्त जिनके यहाँ जानवर वगैरह घर यानी बड़े वगैरह होते हैं, यहाँ जानवर घर में रखते हैं वो, और जो बड़े काश्तकार हैं जिनकी हज़ारों या सौों में एकड़ में ज़मीन होती है, उसके पास टाइम इतना
नहीं होता है, शॉर्ट्स होता है, तो वो बड़ी हार्वेस्टर मशीनें लगवाते हैं और इस तरह से जो है ना हार्वेस्टिंग करते हैं। तो अगर आप भी काश्तकारी में नए हैं, हालात तो नए आने के नहीं हैं, क्योंकि जो है ना फसलों के कुछ हालात अच्छे नहीं हैं, कोई इस तरफ नहीं आ रहा। जो आए हैं हमारे तरह वो भी अभी इस तरह से जाने के लिए सोच रहे हैं। तो अगर आपने भी पहली बार गंदम काश्त कर रखी है तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा और नुकसान से बचिएगा। जल्दबाजी हरगिज़ नहीं कीजिएगा इस हार्वेस्टिंग में, वरना आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आई है। दोबारा आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो मेरी आपको पहुँचती है। बहुत शुक्रिया।